वंदे मातरम मेरे प्रिय दोस्तों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आइए हम अपने अगले वीडियो पर चलते हैं। तो कल आपको बताया गया रूल्स नंबर 7, उसके लिए आपको एग्जाम्पल बताया गया था 2-3। आइए आज हम लोग नरेशन के दूसरे नियम पर आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए भाई, आप नियम लिखिए। आप यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में आपको बताया गया था। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? आपको यू आता है। सेकंड पर्सन में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। देखिए इसी एग्जाम्पल में हम लोग देखिए से लिखा है रहीम सेड टू करीम। देखिएगा, यू आर वर्किंग हार्ड। देखिएगा अभी आपको क्या बताया गया दूसरे नियम के तहत। यदि रिपोर्ट स्पीच का मतलब आपको बताया गया था कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में हो। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है आपका? यू आर वर्किंग हार्ड। तो ये आपका किसमें आपका? ये आपका रिपोर्ट स्पीच है। इसका कर्ता देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या आपका? यू है। यू का मतलब क्या आपका? सेकंड पर्सन में है। अगर ये सेकंड पर्सन में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर। तो इसके जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट है, इसको आप पहले बताया जा चुका है। और ये आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर हम जो परिवर्तन करेंगे, किसके अनुसार परिवर्तन करेंगे? इसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन में है, यहाँ पर भी यू के स्थान पर क्या लगाएंगे आप? ये मतलब प्रोनाउन लगाएंगे। अब देखिए अगले नियम के तहत क्या बताया गया था। यदि सेट के बाद टू आता है तो सेट के बाद टू आता है तो सेट टू किसी मत लेंगे, टोल्ड मत लेंगे। लिखिए आप, लिखिएगा आप रहीम टोल्ड करीम। अब यहाँ पर इन्होंने कहा को हटा करके दैट लगाएंगे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपका यू लिखा है। यू लिखा है, इसके अनुसार मत लेंगे। तो करीम आपका क्या आपका ये आपका ये कुछ पुल्लिंग करता है। ये कुछ पुल्लिंग करता के लिए क्या लगाते हैं? आप ही लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए यू के साथ आर लगाया गया है तो ही के साथ चलाना चाहिए, ही लिखना चाहिए। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज होता है। क्या लेंगे आप? ही वाज वर्किंग हार्ड। ये आपका इस बात का आपका मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस। देखिए इसके तहत में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए ज़्यादातर लाभप्रद होता है कि जैसे हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी जांचने वाला होता है उसके मन में एक संदेह हो जाता है कि विद्यार्थी ने ये जो ही का प्रयोग किया है रहीम के लिए लिखा है, करीम के लिए लिखा है। तो ये उसके मन में संदेह हो जाता है। इसके लिए आप एक देखिएगा, इसके लिए आप एक ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए लिख दीजिएगा। और लिख दीजिए आप, देखिए आप रहीम टोल्ड करीम। इसको आप जो करते हो आप उतार देंगे, इसमें कोई आप परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ दैट लगाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? ही लिखा है। आप ही लिखेंगे, लेकिन ये आप देख लीजिएगा कि ये रहीम के लिए लिखा है, ये या करीम के लिए लिखा है। तो जो लिखा है उसको हम ब्रैकेट में अंदर लिख देंगे। जिसे किसके लिए लिखा है? ही किसके लिए आया? करीम के लिए आया। क्या लिखेंगे आप? करीम लिखेंगे। अगर ये करीम ले लेंगे आपका सेंटेंस बहुत ही अच्छा माना जाएगा और आपको मतलब अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पर क्या लेगा? बकिया जो के तो आप उतार दीजिएगा। इसमें कोई आपको और अन्य परिवर्तन नहीं करना है। केवल क्या करना है आपको? पहले कि जहाँ ही लिखे हैं इंडिकेट कर देना आपको किसके लिए यूज किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के आधार पर दूसरा
एग्जाम्पल देखते हैं आप, ये देखिए, द गर्ल सेड टू मीरा, यू कैन गो टू स्कूल। देखिए ये वाक्य आपका है। अब इसमें हम वही बात यहाँ पर भी समझ लेंगे आप। देखिए आपको क्या बताया गया है, आपको उनको देखना है दूसरे नियम के तहत। क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, एक बार फिर से लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में हो। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या आपका, यू कैन गो टू स्कूल, ये लिखा आपका। तो यहाँ का ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ आपका। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या आपका, यू हुआ। तो जब यू हुआ है तो हम क्या करेंगे हम लोग, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ये, वर्ब आपका ये, ऑब्जेक्ट आपका ये, इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप गर्ल्स लिखेंगे। अब सेट के बाद टू आया तो क्या लेंगे आप, टोल लिखेंगे, टोल लिखेंगे। अब उसके बाद क्या आपका, मेरा आपको जो का त्यों लिख देना है। अब यहाँ पर कामा पढ़ा कर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर क्या लेंगे आप, अब यू आया है तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मीरा है, तो मीरा ये क्वेश्चन स्त्रीलिंग करता है, ये क्वेश्चन स्त्रीलिंग करता के लिए क्या करते हैं, आप सी लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपका कैन आपका वर्तमान काल में, इसका मतलब इसका सेकंड भाग क्या होता है, कुड होता है, कुड लिखेंगे। उसके बाद जो करते हैं हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, गो टू स्कूल। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को एकदम परफेक्ट रूप से आपको आ गया हो। अब इसी के तहत, इसी नियम के तहत देखिए एक नोट्स देखते हैं हम लोग। नोट में क्या देखेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए नोट में देखना है, यदि रिपोर्टिंग से दोनों वाक्यों में आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब तो हम बड़े आराम से क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया रहता है, तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके लिए नियम है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, या तो हम मानेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो मानेंगे हिम या तो मानेंगे मी। ज़्यादातर जितने भी सेंटेंस होते हैं ज़्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, लेकिन ये निर्भर किसके ऊपर होता है, यानी कि सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है। आइए हम देखिए, नोट्स लिखिए आप पहले। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी या हिम मान लिया जाता है। देखिए अब देख रहिएगा, ये जो आपको ये नियम बताए गए हैं कि मी या हिम, ये ऐसा नहीं कि कहीं मतलब ये लिखा है, बस सत्य हम वाक्य भाव के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं। ये जैसे लिखा है सी सेड, ये लिखा है। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर वेरी क्लीवर, ये वाक्य लिखा गया आपको। अब यहाँ पर जो लिखा है देखिए, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया फिर भी आपका यू आया है, ऐसे वाक्य में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कहा देखिए सी सेट, अब यहाँ पर यू आया, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, मी माना जाएगा अपने आप, यानी कि वह उसने कही, किससे कही, या तो मुझसे कही या तो किसी दूसरे से कही। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, आप मी मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, अब सेट के बाद अपने आप हम क्या लिखेंगे, टोल लिखेंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अब यहाँ पर आप दैट लगाइए, दैट लगाने के बाद आपको बताया गया है यहाँ यू है, इसके अनुसार कहने का मतलब यहाँ पर मी है, तो क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे।
अब आपको पता है कि आई कहीं भी लिखा जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम आई को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद क्या लेंगे, आई के साथ यू के साथ आई लिखा जाता है। तो भूतकाल में पास्ट टेंस में आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगाइए। आई वाज वेरी क्लीवर। ये रहा इस सेंटेंस का वाक्य। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। नियम नंबर एक जो 1 था वो आपको बताया गया था। 2 में क्या बताया गया, यदि रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का मतलब आपको बताया गया था, इसमें केवल यू आता है। में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लिया जाता है। इसे देखिए लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका ये है और रिपोर्ट स्पीच का कर्ता आपका ये है, यू आया है। जब यू आया था इसके अनुसार बदलेंगे। ये इसका मेन मतलब मेन भाव है। ये आपको बताया गया अगर इसका यू आया है तो यहाँ पर हम इसके अनुसार बदलेंगे। ये एग्जाम्पल इसमें भी है, ये एग्जाम्पल इसमें भी है। लेकिन नोट्स में क्या दिया गया है, अगर यहाँ पर यू आया हो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको बताया या तो हम हिम मानेंगे या तो हम मी मान लेंगे। तो दोनों में से एक मानेंगे, जो आपको उचित लगता है अपने भाव के अनुसार आप मान सकते हैं, उसमें कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं माना जाता है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर मान लिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, सी टोल्ड मी। अब मी यहाँ पर आया, इसका मतलब कि यू के स्थान पर क्या जाएगा, पाई होगा। आई उसके बाद आई के साथ वाला लगता है, मेरी क्लीवर। ये रहा आपका सेंटेंस। ये तो रहा मतलब पर्सनल प्रोनाउन के दूसरे नियम। आइए हम लोग तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो तीसरे नियम पर देखिए क्या है, देखिए तीसरे नियम में हम लोग नंबर 3, इसमें क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट, अब आपको बताया गया सब्जेक्ट को मतलब हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, हम कर्ता बोलते हैं। यदि रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, अब इसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में आपको बताया गया था कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। आपका ही आता है, फिर सी आता है, फिर आपका इट आता है, और उसके बाद क्या आता है, दे आता है। इतने प्रोनाउन आते हैं जो आपके सब्जेक्ट के काम करते हैं। और इसके अलावा भी आपके इसके मतलब इसके आपके नॉमिनेटिव केस आपको दिया गया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस दिया जाएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या आपका थर्ड पर्सन में कौन कौन है, आपका ही है, सी है, इट है, दे है। तो फिर देख लीजिए आप, यदि रिपोर्ट स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो रिपोर्ट स्पीच तो इंडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई परिवर्तन का मतलब सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं आप, प्रोनाउन भी कह सकते हैं आप, प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, देखिएगा। देखिए इसी चीज को आपको शॉर्टकट में बताया गया था। क्या बताया गया था, यस ओ एल में बताया गया था कि इसमें देखिए ये आपका लिखा है, यदि रिपोर्ट स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन में होता है तो क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, एन लिखा है। एन का मतलब नो चेंज। तो कहने का मतलब ये है तो थर्ड पर्सन में होता है तो हम कोई वहां पर परिवर्तन नहीं करते हैं। इसे लिखा गया है, राधिका सेड, का मशहूर, he should read the रामायण। ये वाक्य आपका है, राधिका ने कही कि उसे रामायण पढ़ना चाहिए। देखिए
अब ये आपका क्या आपको बताया गया था, ये भी रिपोर्ट स्पीच आपका ही बना, आपका इसका सब्जेक्ट क्या बना, आपका ही बना। अगर यही आपका थर्ड पर्सन में होता है तो थर्ड पर्सन में ही आपका है ना, तो थर्ड पर्सन में होता है तो हम वहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं। और जैसे लिख दिया गया आपको राधिका लिखा है, राधिका, फिर सेट लिखा है, आप उसको जो करते उतार देंगे आप, फिर कामा पड़ा के आप दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन होने के नाते केवल एक परिवर्तन करेंगे, ये आपका कैपिटल में है और ये आपका स्मॉल लेटर में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी शुड आपकी मॉडल वर्ब है, शुड रीड, फिर कहेंगे आप द रामायण लिखेंगे, द रामायण, ये आपका सेंटेंस। तो अब इसमें मतलब पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 नियम बताए गए हैं, तो 3 नियम आपको बताया गया था। अगर फर्स्ट पर्सन में होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन में होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अगर थर्ड पर्सन में होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो करते हैं लिख देते हैं। चलिए अब एक आता है कि अगर मान लीजिए इन प्रोनाउन के स्थान पर मान लीजिए कोई नाउन आ जाता है तो क्या करेंगे हम। अब वैसे भी आपको मालूम है कि नाउन प्रोनाउन तो होता है ये, लेकिन नाउन कोई भी हो, चाहे प्रॉपर हो, चाहे कॉमन हो, चाहे जो भी हो, तो हमेशा थर्ड पर्सन में ही माना जाता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में नहीं मानते हैं। जैसे लिखा है, देखिए लिखा है कि he said Ram was a great king of Avodhya। देखिए ये वाक्य लिखा आपको, देखिए अभी ये बताया गया आपको, ये बताया मतलब यहाँ पर प्रोनाउन के लिए तो बताया गया है। यहाँ अगर प्रोनाउन ही होता है, ही में आता है आपका सी आता है, इट आता है, दे आता है, चारों में से कोई आता है, तो वहाँ पर हम कोई नहीं परिवर्तन करेंगे। तो इसके अलावा एक चीज और बचता है, अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट के स्थान पर जहाँ आपने इसे आप देखा ही लिखा है, उसके अगर कोई नाउन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये भी आपका थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करेंगे। आप लिखेंगे, आप ही लिखिए, आप सेड लिखिए, फिर आप कामों बढ़ा करके आप क्या लगेगा, दैट लगाएंगे, फिर आप प्रॉपर नाउन है इसलिए आपको जो करते यहाँ पर हम लिख देंगे, राम लिखेंगे, और उसका आप उतार दिया वाज ए ग्रेट किंग ऑफ अयोध्या। ये आपके रहे मतलब ये जितने नियम आपको बताए गए हैं, ये आप सबका सब आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन से संबंधित नियम है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी आपको रूल्स बताए गए आपको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फंसती है, कोई समस्या पड़ती है, आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, फिर आगे वीडियो में हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जय हिंद।